साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच आज उपस्थित हूँ। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या चल रहा है? आप सब लोग परेशान हैं और सोच रहे हैं कि जल्दी नियुक्ति या जल्दी जो है नौकरी मिल सकती है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओम प्रकाश राजभर हैं, जो एनडीए में शामिल हैं, उन्होंने कई बार मीडिया में और जितने भी हमारे साथी उनसे मिलने जाते हैं, उनसे कहा है कि आप लोग सभी लोग टीम इकट्ठा हो जाएं और आप लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो हम लोग मुख्यमंत्री से बात करते हैं और आप लोगों को जो है जितने भी कोर्ट में याची हैं सबका जो है निस्तारण कराते हुए सबको जो है समझौता करा देते हैं। तो साथियों, बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर जी से पिछले 1 वर्ष से लगातार हम लोग मिल रहे हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ मैं और पीके मौर्य हम लोग जाते थे। उसके बाद सब लोग जाना शुरू हुए। तो आप लोग को बता दूं, अंदर की बात बता दूं कि जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनकी योगी आदित्यनाथ से बनती नहीं है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कहाँ से हरी झंडी मिलेगी? आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा इस भर्ती में किसी के पास कोई पावर नहीं है। ये सच्चाई है, आप लोग जान लें। ओम प्रकाश राजभर जी कई बार कह चुके हैं कि आप लोग सब एक हो जाइए और आप लोग आइए, मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करा देते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी से सभी टीमें, हम लोग तो पहले से ही राजी हैं, पहले से ही कह चुके हैं कि हाँ समझौता हो जाए। सिंगल बेंच में भी हमने कहा था और हमारी एडवोकेट थी जो हाई कोर्ट सिंगल बेंच में, ज्योति सिक्का, उन्होंने तो कोर्ट में भी कहा था। उस समय जज साहब ने भी कहा था कि आप लोग सिंगल बेंच में जो है आप लोग समझौता कर लें, मध्यस्थता कर लें, अन्यथा आगे कुछ नहीं मिलेगा, आगे लड़ते रहोगे, सालों केसों को कोर्टों में लड़ते रहोगे। तो उनकी बात कहीं तक सही साबित हो रही है। ओम प्रकाश राजभर जी कई बार कह चुके हैं कि मध्यस्थता करा रहे हैं, जबकि ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ सभी टीमें जा चुकी हैं, सभी टीमों की एप्लीकेशन उनके पास हैं, सभी टीमों के नंबर उनके पास हैं। और कम से कम 1 महीना से उन्होंने कहा है, 1 महीना हो गया, 1 महीना पहले कहा था कि हम मुख्यमंत्री से मुलाकात कराते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी से मेरा एक सवाल है कि 1 महीना हो गया, आप लोग हमको जो है गोल गोल घुमा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं करते हैं? आपका जो ऑफिस है, पार्टी ऑफिस है, आपका पार्टी का जो ऑफिस है, वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं। आप जगह जगह अपना प्रचार कर रहे हैं और अभी तक आपने समझौते की कोई भी बात जो आपने की थी उसको आगे नहीं बढ़ाया है। आप कहते हैं कि कोर्ट में सभी आ जाइए, एफिडेविट, तो ये जो है समझौता जो होगा वो कोर्ट में होगा। आप तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर कह दीजिए हमारी पाँच लोगों की जो एक टीम मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए और हम उनके समक्ष, मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमारी टीम जो भी लड़ने वाले हैं, कोर्ट में लड़ने वाले हैं, चाहे वो 6800 के हों, आप 5 लोग जो है, जो भी जितने भी इस केस को जो लड़ने वाले लीडर लोग हैं, उनमें से 5 लोग भेजिए मुख्यमंत्री जी के। हम कहते हैं इस केस का निस्तारण जो है, जो कि जितने भी कोर्ट में याची हैं, समस्त याचियों को याची लाभ देते हुए निस्तारण कर दें। लेकिन अभी तक हम लोगों की मुख्यमंत्री जी के यहाँ शायद बात की गई नहीं है, ना ही बात पहुंची है ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा। अगर
वो बार बार कहते हैं समझौता कराते हैं, तो आप क्यों नहीं करा रहे हैं? आपको इतना समय हो गया तो आप लोग मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पे बात करिए। अब तो आप एनडीए में हैं, उनसे फ़ोन मिलाइए और उनसे समय लीजिए। अगर उनसे समय नहीं मिल पा रहा है, अगर वो इस मुद्दे पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हम लोगों से साफ साफ मना कर दीजिए कि इस मुद्दे पे हमारी जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री जी नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, जो भी वगैरह वगैरह। तो आप स्पष्ट बताइए, हम लोग को गुमराह नहीं कीजिए। और साथियों बता देना चाहता हूँ, आपको बताना है कि समझौता जो होगा वो कोर्ट में होगा। कोई 69 शिक्षक भर्ती कोई घर का समझौता नहीं है। ये केस बड़ा डिफ़िकल्ट केस है, इतना आसान नहीं है जितना आप लोग जो आसान समझ रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने इस वीडियो में ओम प्रकाश राजभर जी से कि आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ फ़ोन करिए। जल्दी हमारे केस को जो है, आप लोगों ने कहा है कि इस केस को हम निस्तारण करा देंगे। कोर्ट में जितने भी सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, सब लोग राज़ी हैं। अब बस आपकी देरी है, आप क्यों नहीं करा रहे हैं? इसमें 80+ याचिका कनेक्ट हैं और लगभग मेरे हिसाब से 7 से 8 हज़ार याची कोर्ट में है, लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में। सबका डाटा कोर्ट में है। तो जितने भी याची हैं वो घबरा जाते हैं कि नहीं हमारा छूट जाएगा। भाई जब ऑर्डर आएगा एक एक याची पे सब पे आएगा, जितनी याचिकाएँ सब पे आएगा, जितने कोर्ट में याची हैं सब पे आएगा, सबको लाभ मिलेगा। बाहर से कुछ नहीं हो सकता, ये कोर्ट कचहरी के मामले हैं, आप लोग समझते होंगे। कोर्ट ने किस तरीके से जो 6800 को भी जो है सोची समझी साजिश के तहत जो है निरस्त किया, आप लोग जानते हैं। सारी संस्थाओं पे किसका राज चल रहा है, सारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं अब किसके इशारे पे चल रही हैं, आप लोग को सब पता है। तो समझौते के लिए सभी टीमें तैयार हैं। पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि हम लोग तो पिछले 1 साल से ही तैयार हैं। सबसे पहले समर्थन हमारा ही है, हम लोगों ने इसका प्रयास किया था। तो ओम प्रकाश राजभर जी 5 दिन के अंदर अगर समझौता कराते हैं या फिर जो है मुख्यमंत्री जी से मिलाते हैं तो समझ जाइए कि कुछ हो सकता है, अन्यथा उनके बस की नहीं है। अगर 5 दिन के अंदर वो 5 दिन के अंदर अगर समझौता नहीं कराते हैं तो ये माना जाए कि वो राजनीतिक बातें करते हैं। क्योंकि जब आप उनके दरवाजे पर जाओगे, यानी कि उनके पार्टी कार्यालय जाओगे, तो आपको निराश तो करेंगे नहीं। खिलाड़ी हैं वो, इधर से उधर ऐसे ही नहीं जाते। तो आपको निराश नहीं करते कि आप लोग आइए इकट्ठा होकर हम लोग आपको दिलवाते हैं। तो इसमें देरी क्यों कर रहे हैं? और जितने भी याची हैं आप लोग परेशान ना हो। अगर ये जो है कोई भी बीजेपी के नेता हो या एनडीए का नेता हो, अगर समझौता नहीं कर पाता है या करा पाता है, तो ये केस फिर हम लोगों को ही कोर्ट में लड़ना होगा। इस केस में आपको बता दूं, इस केस से बीजेपी, जैसे सिंगल बेंच में बीजेपी का पूरा हाथ था ऑर्डर लिखवाने में, तो कहीं ना कहीं जो है सारी संस्थाएं आप लोगों को पता है किस तरीके से काम कर रही हैं। देखते हैं अगर समझौता नहीं होता है तो आगे रणनीति क्या होगी, ये आगे जो है तय कर ली जाएंगी। अगर 4-5 दिन के अंदर समझौता नहीं होता है तो फिर हम लोग को ही केस देखना होगा, यानी कि अभ्यर्थियों को जैसे कोर्ट में लड़ रहे हैं। इस पर लिस्टिंग एप्लीकेशन पड़ी हुई है। केस लिस्ट होने के बाद जज साहब डेट पे डेट ना देते हुए लगातार
सुने, ऐसे हम लोग की कोशिश रहेगी। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी लॉ कंप्लीट होने के बाद मैं अब ग्रेटर नोएडा सूरजपुर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठने लगा हूँ, यहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी कानूनी राह, कानूनी प्रक्रिया या फिर कोई भी सलाह लेनी हो तो मेरा नंबर आप लोगों को पता ही है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जब भी समझौते की बात आएगी 69 शिक्षक भर्ती में, जब भी मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में जो इसकी पहल कर रहे हैं वो मुझे अगर फ़ोन करके जानकारी देंगे तो मैं अवश्य लखनऊ में उपस्थित रहूँगा। ठीक है साथियों, और जो हमारी जो याचिका थी उनकी डिटेल हमने जो है उपलब्ध करा दी है। आप लोग परेशान ना हो, देखें 4-5 दिन के अंदर क्या होता है, समझौते की बात कहाँ तक पहुँचती है। ठीक है साथियों, उसके बाद 4-5 दिन बाद फिर आप लोग के बीच वीडियो के माध्यम से आऊँगा और अपनी बात रखूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ओम प्रकाश राजवर्धी 4-5 दिन के अंदर मुख्यमंत्री से बात करके हम लोग को जो है न्याय दिलाएंगे और जल्द जो है हम लोग के केस को निस्तारण कराएंगे। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।